देश जो अपने धर्म और धरोहर के गहरे समागम के लिए जाना जाता है। हमारे देश में अनेकों त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाए जाते हैं। आज हम सभी अपने देश भारत के अपने इस अनोखे परंपरा एवं संस्कृति की इस सुंदर समागम की प्रस्तुति, जिसे विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, उसकी सुंदर झलकियां प्रस्तुत करेंगे। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का यह पर्व जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी समय खरीफ की फसल की कटाई होती है। नए फसल की खुशी में इस उत्सव को भरपूर आनंद से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिमाचल में महासाजी, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, केरल में मकर विलाक और उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी आदि नामों से जाना जाता है। उस पतंग को खींच दे रे भैया। तेज 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 है माता अपना तेज है, तेज 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 है माता अपना तेज है। उंगली कटती है बाबू, उंगली कटती है बाबू, तो पतंग खींच है रे भैया। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो हिंदू धर्म का एक महापर्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के विनाश और निर्माण का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन देवी पार्वती से भगवान शिव का विवाह हुआ था, जो प्रेम पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ,
होली। होली रंगों का उल्लास और खुशियों का पर्व है। हर साल बसंत ऋतु के आगमन के साथ इसे मनाया जाता है, जब फागुन मास की पूर्णिमा की रात आसमान में चांद की रोशनी बिखरती है, तब धरती से बुराई के अंधकार को मिटाने का संदेश लेकर आता है यह रंगों का त्योहार। होली भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का भी उत्सव है। साथ ही यह त्योहार प्रेम, भाईचारे का भी प्रतीक है। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर बिखरती है, सभी लोग अपने दिलों में आनंद और उम्मीद के रंग भर लेते हैं। जन्माष्टमी जो भगवान के जन्मोत्सव का महान पर्व है। यह त्योहार भ्रात पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है, जिन्होंने धरती पर अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए अवतार लिया था। इस प्रकार जन्माष्टमी का त्योहार न केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, बल्कि धर्म, भक्ति और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म न्याय की स्थापना का प्रतीक है।
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी मिटती हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी मिटती हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। ईद ईद अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। जब रमजान का पाक महीना अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है तो दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ने लगती है। यह समय होता है ईद उल फित्र का। इस तरह ईद का त्यौहार न केवल खुशियों का ही त्यौहार है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा की ओर ले जाने का अवसर भी है। ईद मुबारक। गणेश उत्सव का समय आते ही चारों ओर एक अद्भुत उल्लास और उत्साह का माहौल बन जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती के संतान के रूप में हुआ था। जब देवी पार्वती ने अपने निवास स्थान में एक चरण रखा तो उन्होंने गणेश को बनाया और उसकी पूजा की। इस प्रकार गणेश जी का जन्म उत्सव विश्वास के साथ मनाया जाता है कि वे हर नई शुरुआत में उपस्थित रहते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे हर प्रकार के बाधाओं और संकटों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार गणेश उत्सव ज्ञान और बुद्धि, समृद्धि और भाग्य का प्रतीक है।
नवरात्रि का यह त्यौहार शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि जिसका अर्थ है 9 रातें, भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। यह विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है और इसे माँ दुर्गा के विभिन्न अवतारों की आराधना के रूप में मनाया जाता है। जब आसमान पर चांद की रोशनी बिखरती है और धरती पर भक्त देवी दुर्गा की आराधना में जुटते हैं, तब नवरात्रि का महोत्सव शुरू होता है। 9 दिनों तक चलने वाली यह भक्ति की यात्रा हमें देवी के 9 स्वरूपों की आराधना का आमंत्रण देती है। यह मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके धर्म की स्थापना की। दीपावली का पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह पर्व प्रकाश, समृद्धि और खुशियों का पर्व है। जब हम दीपावली का पर्व मनाते हैं तो हमारे मन में पहली छवि आती है भगवान राम की, जो भक्ति और धर्म तथा मर्यादा के प्रतीक है। यह पर्व है जब श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण अपने 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी ने पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन कर दिया था। एक तरफ यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का भी प्रतीक है।
के रूप में है, तो इसलिए अभी ये नहीं कह पाऊंगा कि वो आशीर्वाद है। मैं अभी ये कहूँगा कि आशीर्वाद लें और इनके साथ में मेरे ऊपर पूरे माहौल को और ज़्यादा खुशनुमा बनाएं। इस टीम में जितने भी लोग शामिल हैं, एक बार टीम में आ जाए। लीडर है मैडम साहब। जोरदार ताली और बहुत ही शानदार प्रस्तुति स्कूल की टीम